बाई अपने ससुराल वालों से तंग आकर के और उनके अत्याचारों को सहन करते हुए बर्दाश्त से जब बाहर हो गया तो उन्होंने तय किया कि वो वृंदावन को जाएंगी। वृंदावन पहुंची तो वहाँ गोसाई जी से मिलने का उनका हार्दिक इच्छा प्रबल हुआ, लेकिन गोसाई जी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि मैं किसी स्त्री से नहीं मिलता, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ। तब मीरा जी ने कहा कि आप पुरुष हैं, ये आपसे किसने कह दिया? मैंने तो यही समझा कि हमारे परम पिता परमेश्वर के अलावा, श्री कृष्ण के अलावा और कोई पुरुष है ही नहीं इस धरती पे। और यह कह कर के वो वहाँ से लौट गई और वहाँ के एक आश्रम में ठहर गई। बिहारी जी का पट जब खुला तो गोसाई जी ने देखा कि बिहारी जी ने साक्षात एक स्त्री का रूप धारण किया है। नाक में नथ, माथे पर मांग टीका, बिंदी, लिपस्टिक, कान में झुमके और गले में हार। उनका वस्त्र भी, पहनावा भी एक स्त्री जैसा ही था, मनमोहक था। वो अपने शिष्य पर चिल्लाते हुए, गरजते हुए कहें कि ये किसने किया? तब शिष्य ने कहा कि गुरुवर, आपने ही तो ये पट बंद किया और आपने ही खोला है, आपके अलावा यहाँ कोई नहीं आया है। तब उनके शिष्य ने कहा कि एक जोगन आई थी आपसे मिलने के लिए, लेकिन आपने उनसे यह कहते हुए मना कर दिया कि आप ब्रह्मचारी हैं और किसी स्त्री से नहीं मिलते हैं। तो गोसाई जी ने कहा कि बताओ वो कहाँ ठहरी हैं। तो वो उस स्थान पे पहुँचे जहाँ मीराबाई भजन कीर्तन कर रही थी। गोसाई जी उनके चरणों पे आ गिरे और कहे कि आप धन्य हैं माता, आप धन्य हैं। आप चलिए चलिए बिहारी जी का वो रूप देखिए जिसे मैंने इनकार किया था। मीरा जी गोसाई जी के साथ बिहारी जी का मंदिर में पहुंची और देखती हैं कि कितना दुर्लभ और भव्य उनका मंदिर है और उनका साज सजावट है। आश्चर्य करने वाली ये बात है कि गोसाई जी को कभी उस मूर्ति में, बिहारी जी की मूर्ति में कभी मीरा जी दिखाई देती तो कभी मीरा जी के शरीर में कृष्ण जी दिखाई देते। उनकी आंखें चौंधिया गई थी और बिहारी जी के चरणों में गिर कर को क्षमा याचना किए और कहा कि मुझे माफ़ करो गिरधर लाल, मैंने बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं आपकी इस लीला को नहीं समझ पाया, मुझे माफ़ करिए। मैं तो अपने आप को ही बहुत बड़ा ज्ञानी और तपस्वी समझता था, बहुत बड़ा भक्ति समझता था कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ आपका, लेकिन आपसे भी तो मेरे से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा भक्त तो मीराबाई हैं। मीराबाई के चरणों में गिर करके उन्होंने माफ़ी मांगी और कहा कि आपसे बड़ा तो कोई इस धरती पे है ही नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे।